गाइस बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए मैं कहाँ पहुँच गए अपनी भाभी के साथ। देखिए मेरी भाभी आई हुई थी, अर्चना भाभी। तो हम दोनों लोग निकल गए सुमन भाभी से मिलने के लिए, क्योंकि भाभी का बड़ा मन था सुमन भाभी से मिलने के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ बैठ कर बातें होती किए। तो यहाँ पर सुमन भाभी का डॉगी यानी कोको बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि भाभी हम लोग के लिए चाय पानी और मिठाई उठाई लेकर लाई थी। तो कह रहे थे को हमको भी खिलाओ, और देखे मिठाई पर उसकी नज़र लगी हुई है। कह रहा पहले हमको खिलाओ, फिर उसके बाद देखिए पीछे पीछे भोंक रहा है कि पहले हम लोग को मिठाई। भाभी ने हम लोग को मिठाई सर्व की कि तुम लोग खाओ मिठाई। तो हम लोगों ने एक एक मिठाई ले लिया। तो भाभी ने हम लोग को मिठाई दी थी। इधर कोको इतना परेशान कर रहा था कि क्या ही बताए। बाद में फिर भाभी ने देखा कि कोको ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, तो फिर भाभी ने फिर अपनी कोको को फिर मिठाई दी। देखिए कैसे खाता है कोको। तो हम लोग को देख रहे थे इधर उधर, भाभी के पीछे पीछे घूम रहा था। तो बाद में भाभी को भूख रहा था कि मिठाई दो। तो फिर भाभी ने मिठाई दिया। हमने कहा भाभी कोको तो बहुत परेशान करते करते ऐसे ही करते, कोई भी गेस्ट आता है तो गेस्ट के पीछे पीछे घूमेगा, सोचता है कि गेस्ट आएंगे तो हमको भी खाने के मिलेंगे। इसीलिए तो भाभी हम लोग को बताने लगी। हम लोग खूब हंसे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया गाइस। इधर मैं आ गई घर। जब घर आई तो अंजलि का फ़ोन आ गया। अंजलि का जब फ़ोन आया तो अंजलि के बेटा ने क्या करामत कर दी, पूरा घर को तस नस कर दिया। और अंजलि ने मुझे वो क्लिप भेजा, तो मैंने कहा चलो शूट कर मैं डालती हूँ। तो उसका बेटा इतना क्यूट है, हृदय की क्या ही बताए थे आंटी। आपसे बात करते करते मेरे घर का पूरा घर तश नस कर दिया। तो शाम का समय था, तो फिर मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी, क्योंकि मैं सुमन भाभी घर से आकर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। हमने कहा चलो शूट कर लेते हैं। और भिंडी की सब्जी और रोटी और दूध गए हैं पतली, तो दूध भी गरमानी है, क्योंकि इससे भी मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है। तबीयत को देख कर मेरे पति जी बहुत परेशान हो गए कि मेरी दीदी को हो क्या गया है। तो मेरी तबीयत बहुत ढीली है। आज डॉक्टर को भी दिखा कर आया है। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत आराम करने के बोला है कि आप बिल्कुल टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपको टेंशन से ही आपको दिक्कत हो रही है। यानी बीपी मेरी बहुत बढ़ जा रही है, कभी घट जा रही है, और मेरे चेहरे में भी बहुत दिक्कत है। तो चेहरे में यहाँ पर सूजन आ गया है। तो डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है कि थोड़ा सा आराम कीजिए, टेंशन मत लीजिए, और टेंशन से ही आपको इतनी दिक्कत हो रही है। इसीलिए आप टेंशन को बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी तबीयत टेंशन से ही ख़राब हो रहा है गाइस। तो डॉक्टर ने मुझे अपना शरीर को ध्यान के लिए बोला कि अपने शरीर को थोड़ा केयर किया कीजिए, टाइम से दवा खाइए, टाइम से जो दवा खाती है शुगर का, थायराइड का, बीपी का, और टेंशन लेने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है डॉक्टर। कह रहे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और आराम से रिलैक्स कीजिए, टहला कीजिए, चना वना खाया कीजिए, हरी सब्जी खाया कीजिए। तो डॉक्टर ने मुझे आज इसी के लिए मुझे बताया और चार्ट बना के भी दिया हुआ है। तो हमने कहा चलो अच्छा है। डॉक्टर ने बहुत समझाया, मेरे फैमिली डॉक्टर था, वो बहुत समझाया मुझे कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है बताइए मुझे। तो हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब ऐसे कह रहे नहीं, पहले से आप वीक हो गई हैं, अपने शरीर को मेंटेन रखिए, टहला कीजिए और अपना शरीर को ध्यान दिया कीजिए। और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, आगे चल के आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो और मेरे एक जानने वाले आए थे, बहुत मानते हैं तो वो भी बोल रहे थे कि आप बहुत दुबली होती जा रही हैं, आप अपने शरीर को ध्यान दीजिए। मैं एक दो लोग आए थे, मेरे फ्रेंड लोग भी आई थी मुझे देखने के लिए, तुमको क्या हो गया, सब पूछ रहे थे तुम कैसी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो हमने बताया डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है। अच्छा लगा, मेरे फ्रेंड लोग आई हमसे मिली और समझाई भी हमको सब लोगों ने। तो गाइस बहुत लंबी बात हो गई, यही बात था गाइस, क्या बताए, बहुत परेशान है तभी शरीर से। चलिए गाइस बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा सिटाना बबीता के नाम से। मेरे फेस पेज है बबीता डेली ब्लॉग। और ओम साई राम, बाय बाय।